बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये दोनों सूरतें सूरतुल फलक और सूरतुल नास जो कुरान पाक की आखिरी दो सूरतें हैं, इन दोनों सूरतों को एक साथ मुअव्वज़तैन कहा जाता है। मुअव्वज़तैन क्या कहा जाता है? मुअव्वज़तैन। ये असल में तस्निया का सिगा है, तस्निया का लफ्ज़ है। अरबी में दो चीज़ के लिए अलग लफ्ज़ है, और ज़ुबानों में तो या तो एक चीज़ होगी या एक के बाद फिर जमा, या तो वाहिद है या जमा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, बीच में कुछ नहीं है। लेकिन अरबी में एक वाहिद होता है, एक तस्निया होता है, फिर उसके बाद जमा होता है। किसी भी लफ्ज़ को जमा बनाने के लिए दो से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर दो है तो वो जमा नहीं है अरबी में, दो है तो वो तस्निया है। दो का नाम अरबी में तस्निया है। तो तस्निया के जो अल्फाज होते हैं अरबी में वो इसी तरह होते हैं, उसके आखिर में या तो अलिफ नून होगा या नून होगा। जैसे मुअव्वज़तैन या नून है, मुअव्वज़तान अलिफ नून के साथ भी कह सकते हैं। गिनती है वाहिदुन इस्नान, वाहिदुन एक, इस्नान दो। तो इसी वज़न पर जितनी भी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे कि ये दो है तो उसको कहेंगे अलिफ और नून आखिर में उसके बढ़ा देंगे, वाहिद के आखिर में अलिफ और नून बढ़ा देंगे। जैसे कलम है तो एक कलम, लेकिन अगर कहेंगे अरबी में कि दो कलम तो कहेंगे कलमान, दो कलम। जमा के लिए फिर अलग लफ्ज़ है। किताब है, किताबुन एक किताब, और अगर दो किताबें हैं तो कहेंगे किताबान, दो किताब। उसी को यानून के साथ भी किताबैन, किताबान किताबैन, कलमान कलमैन, दो। तो मुअव्वज़तैन दो पर दलालत करने वाला लफ्ज़ है। मुअव्वज़तैन यानी दो सूरतें। मुअव्वज़तुन का माना होता है ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए पनाह मांगी जाए, पनाह मांगने वाला आला, जिस चीज़ के ज़रिए पनाह मांगी जाए, यानी कि तावीज़। मुअव्वज़तुन जो है ये तावीज़ के माना में, मुअव्वज़तुन तावीज़ के माना में है। और तावीज़ कहते हैं पनाह मांगने को। तावीज़ का माना ही पनाह मांगना। तो पनाह किसकी पनाह ली जाएगी? दुनिया में भी हर कोई किसी न किसी की पनाह लेता है। कहते हैं कि फलां को हुकूमत की पुष्ट पनाही मिली हुई है। तो पनाह यानी किसी की आड़ लेना, किसी की हिफाजत में चले जाना, अपने आप को किसी ऐसे ताकतवर आदमी के सुपुर्द कर देना कि जहां आपको अपने आप को महफूज आप गुमान कर सकें कि यहाँ मेरी हिफाजत होगी। तो इन दोनों सूरतों के ज़रिए पनाह मांगी जा रही है और पनाह मांगने की तालीम दी गई है। किन चीज़ों से पनाह मांगने की तालीम दी गई है वो इन दोनों सूरतों के अंदर वो बात आएगी। इन दोनों सूरतों के फ़ज़ाइल में अहादीस भी वारिद हुई हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को, सूरतुल फलक और सूरतुल नास को पढ़ने की ताकीद भी फरमाई। और ये दोनों सूरतें एक साथ नाजिल हुई। इसमें इख्तिलाफ है कि ये मक्के में नाजिल हुई या मदीने में, ये मक्की सूरतें हैं या मदनी सूरतें हैं। अक्सर मुफस्सिरीन की राय है
कि ये मदनी सूरतें हैं। जो जुमहूर का कौल है, अक्सरियत का जो कौल है वो ये है कि ये मदनी सूरतें हैं, मदीने में नाजिल हैं। तो इन दोनों सूरतों के ज़रिए क्या तालीम दी जा रही है? पनाह मांगने की तालीम दी जा रही है। और शान नुज़ूल क्या है इन सूरतों का, यानी इसका पस मंज़र क्या है, कब नाजिल हुई ये दोनों सूरतें और क्यों नाजिल हुई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया गया। यहूदियों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। एक यहूदी जिसका नाम लबीद बताया जाता है, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। जादू कर दिया या करवा दिया किसी के ज़रिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस जादू का असर हुआ, जिससे आपको जिस्मानी तकलीफ भी महसूस होती थी और आपके जहन पर भी उसका असर पड़ा। तब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन दोनों सूरतों को लेकर नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दोनों सूरतें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनाई अल्लाह के हुक्म से। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा तो उस जादू का असर ख़त्म हो गया ना, मुकम्मल उस जादू का असर ख़त्म हो गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को पढ़ा। इन दोनों सूरतों में मिलाकर 11 आयतें हैं और कहा जाता है कि जादू करने वाले ने जिस तरह से जादू किया था, गिरहें लगाई थी। हर कोई जादू करता है तो कुछ गिरह लगाता है, कहीं गांठ बांध देता है, कहीं पुतला बनाकर उसमें सुई चुभो देता है। तो गिरहें लगाई थी उसने, तो वो गिरहें 11 गिरहें लगाई थी, यानी गिड्ढा बांधा था ना, तो 11 गिरहें बांधी थी उसने जादू करने वाले ने। तो इन दोनों सूरतों में मिलाकर 11 आयतें हैं। तो ये 11 आयतें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ चुके तो सारी की सारी गिरहां खुल गई और जादू का मुकम्मल असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुद ये फरमान है कि जब मैंने इन सूरतों को पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी जकड़न में था, रस्सी खोल दी गई हो और मुझे आफ़ियत मिल गई, मुझे सुकून मिल गया। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हुआ। तो इससे मालूम होता है कि जादू एक बरहक चीज़ है, ये भी मालूम होता है। और दूसरी बात ये मालूम होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे तमाम कायनात के तमाम इंसानों से, तमाम फरिश्तों से और तमाम नबियों से अफजल हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने बशर और इंसानों में से मबूस फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खिलकत है वो इंसानी खिलकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी मखलूक से बाहर नहीं है। क्यों? वालिदैन हैं, आप पैदा हुए, आपकी परवरिश हुई, आपने दूध पिया, आपने शादी की, आपके बच्चे हुए, तो ये सब कौन करता है? इंसान ही तो करता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि हमारी तरह इंसान थे, नहीं, इंसान थे लेकिन इंसानियत के सबसे आला मनसब पर फाइज थे। इंसानियत का जो सबसे आला मकाम है, सबसे आला मेयार, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था। वो मकाम कि जिस मकाम को न कोई दूसरा इंसान पहुंच सकता, न कोई दूसरा नबी पहुंच सकता, न कोई फरिश्ता पहुंच सकता, उस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही वजह है ना कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा की सैर कराई, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए ले गए हज़रत जिब्रील, तो सिदरतुल मुंतहा में हज़रत जिब्रील नहीं गए, उससे पहले ही हज़रत जिब्रील ने कहा मेरा ये आखिरी मकाम है, इससे आगे आप जाइए। यानी अल्लाह से मुलाकात करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ़ ले गए। हज़रत जिब्रील को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं हुई, जबकि वो फरिश्तों के सरदार हैं। तो मालूम हुआ कि हज़रत जिब्रील से भी और फरिश्तों से भी मर्तबे में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़े हुए हैं, अफजल हैं। उन पर भी जादू का असर हुआ, वो इंसानी मखलूक है, तो इसलिए जादू बरहक है। लेकिन कुरान पाक जब नाजिल नहीं हुआ था, अगर आप वाक़यात पढ़ेंगे हिस्ट्री के, जब कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ था तो अजीब व गरीब जादू करते थे लोग और जादू जानते थे लोग, बल्कि शैतानों का आना जाना था आसमानों पर, जहाँ फरिश्तों का मशवरा होता है
आसमानों पर फरिश्तों का मशवरा होता है। अल्लाह ताला ने तो काम तकसीम कर दिया है, तो अब अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों का मशवरा हो रहा है। पानी बरसाने वाले फरिश्ते हैं, अलग अलग काम के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, तो उनका मशवरा होता था कि कल ये काम करना है। मसलन मौत का फरिश्ता है तो वो क्या मशवरा करेगा कि कल किस किस की रूह कब्ज़ करनी है। पानी बरसाने वाला फरिश्ता है तो वो क्या मशवरा करेगा कि कल फुला फुला जगह पर पानी बरसाना है। तो वहाँ तक शैतान की रसाई थी। शैतान वहाँ तक पहुँचकर फरिश्तों की सरगोशियाँ, उनके मशवरे सुन लिया करता था, और वो आकर अपने बाबाओं को, बाबा और जो शैतान को अपने कहते हैं कि मेरे बस में जो है शैतान है जो सिफली अमल वगैरह करते हैं, लेकिन शैतान उनके बस में नहीं होता, वो शैतान के बस में होते हैं, है ना, वो लोग शैतान के बस में होते हैं। तो उनको आकर बता दिया करता था कि कल तो ये होने वाला है। कहाँ से सुना? फरिश्तों के मशवरे से सुना, और आके बता दिया कि कल ये होने वाला है। और वो जो है फिर लोगों को बता दिया करता था कि भाई कल तो ये होने वाला है। तो वो उस टाइम का बहुत बड़ा उनका देवता बन जाता था। लेकिन जब कुरान नाजिल हुए, कुरान नाजिल होने से पहले की बात, कुरान पाक जब नाजिल हो गया तो शैतान का वहाँ जाना बंद हो गया। जहाँ वो फरिश्तों की सरगोशियाँ सुना करता था शैतान, वहाँ जाना बंद हो गया शैतान का, वहाँ जाना ही कैंसिल हो गया। तो अब जादू बहुत कम हो गया है। और आज के टाइम में अगर कोई कहे कि हम जादू से किसी को मार देंगे, या जादू हम ऐसा कर देंगे, फलां चीज़ को बदल देंगे, फलां चीज़ को ख़त्म कर देंगे, तो ये खामखा की बातें हैं। आज के टाइम में इतना बड़ा कोई जादूगर नहीं है कि किसी की तबीयत पर और किसी की जान पर वो असर डाल दे, ऐसा नहीं है। सब ढकोसलेबाज हैं लोग, समझ में आई बात? तो कुरान पाक की बरकत है कि बहुत सा जादू, बड़े बड़े जादू जो हुआ करते थे वो सब खत्म हो गए हैं। ये कुरान पाक की बरकत है। क्यों? शैतानों का आसमान पर जाना बंद हो गया, तो इसलिए वो जादू वगैरह खत्म हो गया। और कुरान पाक में ऐसी सूरतें, अल्लाह ताला ने ऐसी आयतें और सूरतें नाजिल की कि उन सूरतों और आयतों को अगर पढ़ा जाए तो बड़ा से बड़ा जादू खत्म हो जाएगा। खुद सूरह बकरा के ताल्लुक से हदीस में आया है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। सूरतुल बकरा, बड़ा से बड़ा जादूगर जादू कर दे और बड़ा से बड़ा शैतान खबीस उससे भी बड़ा सवार हो जाए, या किसी घर में कितनी ही बुरी चीज़ का साया हो, सूरतुल बकरा अगर उस घर में पढ़ी जाए और लगातार 40 दिन पढ़ दी जाए, उलमाए किराम ने लिखा है, तो तमाम चीज़ों का असर ख़त्म हो जाएगा। सूरतुल बकरा तमाम चीज़ों का तोड़ है। हर बुराई और हर शर, हर फितने और हर फसाद और हर जादू का तोड़ है सूरतुल बकरा। इसी तरह तासीर है आयतुल कुर्सी की, इसी तरह तासीर है मुअव्वज़तैन की, ये जो दो सूरतें हैं, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। तो कुरान से बड़ी दौलत कुछ नहीं है। इसलिए कुरान पढ़ने वाला और कुरान की इन सूरतों की तिलावत करने वाला वो तमाम चीज़ों से महफूज रहता है, बशर्ते कि वो यकीन से पढ़े कि यह अल्लाह का कलाम है। तो आइए इसको समझ लेते हैं, इन दोनों सूरतों को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि सुबह शाम इन दोनों सूरतों का विर्द किया जाए। अपने सहाबा से फरमाया कि सुबह को और शाम को इन दोनों सूरतों को पढ़ लिया करो। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की एक रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरतुल इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद और ये दोनों सूरतें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने हाथ में फूंक मारते थे और अपने हाथ को पूरे जिस्म में, पहले चेहरे पर और फिर पूरे जिस्म में फेर लिया करते थे। ये सही हदीस है, ठीक है। तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं, ये सुन्नत तरीक़ा है, ठीक। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के निकालने वाले परवरदिगार की। किसकी पनाह मांगता हूँ? सुबह, जो सुबह होती है ना, रात की तारीकी, रात का अंधेरा ख़त्म होकर जब सुबह होती है तो सुबह कौन लेकर आता है? सुबह निकालने वाला कौन है? सुबह को रात के अंधेरे से फाड़ कर सुबह निकालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो वही कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के परवरदिगार की, सुबह के परवरदिगार की, रब, सुबह के मालिक की। मिन शर्रि मा खलक, किस चीज़ से पनाह मांगता हूँ? मिन शर्रि मा खलक, हर मखलूक के शर से। मा खलक, जो भी अल्लाह ताला ने जो भी मखलूक पैदा किए हैं उन तमाम मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ।
वमिन शर्रि गासिकिन इदा वक़ब, और अंधेरे के शर से, यानी रात की तारीकी के शर से पनाह मांगता हूँ जब वो पूरी तरह से छा जाए। जब रात होती है, रात का अंधेरा होता है, तो रात की तारीकी पूरी तरह से छा जाती है। रात की तारीकी से जब वो पूरी तरह से छा जाए। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से, गिरहों में फूंकने वालियों के शर से, यानी जितने भी जादूगर हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो फूंकते हैं ना, चाहे वो गिरहों में फूंके, पुतले में फूंके, या जो भी वो अमल करें अपना, तो उनके अमल के शर से पनाह मांगी जा रही है। वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरहों में फूंकने वालियों के शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, और हासिद, हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे, हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। तो देखिए कितनी चीज़ों से पनाह मांगी गई है। रात के अंधेरे से जब वो पूरी तरह से छा जाए, गिरोहों में फूंकने वालियों के शर से, और हसद करने वाले के शर से, और जितनी भी मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा की है हर मखलूक के शर से, यानी तमाम चीज़ों के शर से इस सूरत में पनाह मांगी जा रही है। और पनाह किसकी ली जा रही है? अल्लाह ताला की, जो मालिकुल मुल्क है, ज़ुल जलाली वल इकराम है, जिससे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो जब आप सबसे ज़्यादा ताकतवर की पनाह में आ जाएंगे तो कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है? कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की। लोगों के, नास लोग, इंसान, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की, मलिकिन नास लोगों के बादशाह की, लोगों के बादशाह की, इलाहिन नास लोगों के माबूद की, इलाह माने माबूद, इलाहिन नास लोगों के माबूद की। अल्लाह ताला की 3 सिफ़ात बयान की गई है कि अल्लाह ताला तमाम लोगों का परवरदिगार है, अल्लाह ताला तमाम लोगों का बादशाह है, अल्लाह ताला तमाम लोगों का माबूद है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, शैतान के शर से, उस शैतान के शर से जो वसवसा डालकर पीछे हट जाता है, वसवसा डालकर छुप जाता है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास, खन्नास एक तरह का शैतान है। खन्नास क्या है? एक तरह का शैतान है। हदीस में आया है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ एक शैतान भी जन्म लेता है, जो उसके खून में दौड़ता रहता है और जो उसे कचोके लगाता रहता है, उसे बुराई की तरफ आमादा करता है। जब वो बच्चा होता है तो बच्चा तो बुराई नहीं करेगा, लेकिन वो जो शैतान उसके साथ पैदा हुआ है उसको कचोके लगाता है, उससे वो बच्चा रोता है। रोते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, तो वो शैतान के कचोके लगाने से रोता है। तो फरमाया मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास शैतान से जो वसवसा डालकर पीछे हट जाता है। अल्लदी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वो जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। अल्लदी, वो जो खन्नास है वो क्या करता है? अल्लदी युवस्विसु, वसवसा डालता है, फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में, लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, वो जिन्नात में से भी हो सकता है और इंसानों में से। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात में से हो या इंसान में से। मालूम हुआ कि इंसानों की कैटेगरी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वसवसा डालते हैं, इंसानों में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वसवसा डालते हैं। आप बज़ाहिर ही आप देख लीजिए कि कोई भी आदमी अगर गुनाह की तरफ आपको लेकर जा रहा है कि चलो जी आज फला काम करना है, किसी गुनाह की तरफ लेकर चल जा रहा है, तो वो क्या है? खन्नास वाला काम कर रहा है ना। वो आपको गुनाह की तरफ लेकर जा रहा है, शर की तरफ लेकर जा रहा है, बुराई की तरफ लेकर जा रहा है। एक तो बज़ाहिर ये माना है इसका, और दूसरा माना ये है कि हर आदमी के अंदर एक नफ्स है, हर इंसान के अंदर एक नफ्स है जो उसको गुनाह की तरफ उभारता है। एक तो दिल है, दिल नेकी की तरफ आमादा करता है, दिल जो है हमारा वो नेकी की तरफ आमादा करता है, लेकिन जो नफ्स है, हर आदमी के अंदर एक नफ्स है, नफ्स बुराई की तरफ आमादा करता है। तो उस नफ्स से भी पनाह मांगी जा रही है। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात से और इंसान से।
तो ये इन दोनों सूरतों का तर्जमा था और बक़द्र इस्तिताअत तफसीर थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम मखलूक़ात के शर से अपनी हिफाजत में रखे, अपने अमान में रखे और अपनी पनाह में रखे, इसलिए कि अल्लाह ताला की पनाह से बड़ी कोई पनाह नहीं है। उसी के शरण में आने से, उसी की हिफाजत में आने से हमारी हिफाजत हो सकती है। उसने तावीज़ भी क्या है, वो अल्लाह ही की पनाह में, अल्लाह की ही पनाह मांगी जा रही है। तावीज़ के ज़रिए भी अल्लाह की पनाह मांगी जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों से तावीज़ लेना चाहिए जो अल्लाह का नाम लेता हो, यानी तावीज़ में अल्लाह का नाम लिखता हो, अल्लाह का कलाम लिखता हो, सही चीज़ें लिखता हो। बहुत से लोग किसी के पास भी चले जाते हैं, पंडित के पास, ओझा के पास, वो लोग पता नहीं क्या क्या लिख के दे देते हैं, तो वो उस तरह के तावीज़ात जो हैं वो शिर्क हैं। तावीज़ अगर कुरान पाक की मदद से या अल्लाह के नाम से लिखा जाए तो वहाँ तक जायज़ है मामला, और अनाप शनाप जो लोग लिख के दे देते हैं उनके पास जाना भी ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए।